नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं BMW 3 सीरीज़ के पेट्रोल इंजन के बारे में, यानी कि 330i के बारे में। 320d के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट की बात होगी। बट रियर व्हील सेडान्स जो है उनके लिए मेरे मन में एक खास इज्जत है, खास तौर से जब वो पेट्रोल हो। तो थोड़ी सी मेरी इज्जत जो है वो आप देख लीजिए 10-15 सेकेंड की। उसके बाद हम लौटते हैं सीधे 330i पे। रियर व्हील ड्राइव सेडान एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी दिन किसी भी कार एंथुसियास्ट को पकड़ा दो वो चला के खुशी होगा। ठीक है, हो सकता है कि आप ऑफ रोडिंग के शौकीन हो सकता है कि आपको ऑल व्हील ड्राइव ज़्यादा पसंद हो, बट अगर आप अपने आप को एक ट्रू कार एंथुसियास्ट बोलते हो तो आप डेफिनेटली रियर व्हील ड्राइव सेडान जो है उसकी परफॉर्मेंस और उसकी डायनेमिक्स को अप्रिशिएट करोगे। BMW 330i वो कार है जो कि आपको सबसे कम बजट में आपके रियर व्हील ड्राइव वाली जो तलब है उसको पूरा करने में मदद करेगी। वेलकम बैक। चलते हैं अब BMW 330i के पास में और क्या क्या चेंजेस है। ये टॉप ऑफ द लाइन M स्पोर्ट बैच जो है उसमें मतलब 320d है, उसमें टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट लग्जरी लाइन है, बट M स्पोर्ट में उससे भी ज़्यादा फीचर्स हैं। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कौन सा फीचर ऐड है, मतलब एक्स्ट्रा है इस 330i में के M स्पोर्ट बैच में। उसके बाद बाकी इस पर्टिकुलर गाड़ी की ड्राइविंग डायनेमिक्स वगैरह की बात करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बदलावों में जो बम्पर आपको दिख रहा है ये बदला हुआ है, और जो M स्पोर्ट ट्रिम का ये पर्टिकुलर बम्पर है थोड़ा सा स्पोर्टी आपको लगता है। अदरवाइज जो लग्जरी लाइन ट्रिम वाला है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे यूँ अलग से हो रहा था। अगर आपको याद हो तो BMW मैंने 320d चलाई थी, उस वाली जो अभी आप देख पा रहे हैं कुछ ऐसा वो लग रहा था। बाकी ये यहाँ आगे बदलाव है। उसके अलावा इस पर्टिकुलर बम्पर के अलावा कोई M स्पोर्ट ट्रिम से रिलेटेड आपको बदलाव यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। जो हल्का सा मिलेगा वो ये क्रोम ट्रीटमेंट वगैरह में आपको फ़र्क मिलेगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये देखो M की बैजिंग आपको कई जगह देखने को मिलेगी। ये यहाँ पे M की बैजिंग है। उसके बाद में टायर्स जो है उसमें यहाँ M की बैजिंग है। उसके बाद में पीछे की तरफ अगर हम आएंगे तो यहाँ कोई भी डिफरेंस नहीं है, बट ये जो पर्टिकुलर बम्पर है रियर, इसमें थोड़ा सा बदलाव है। यहाँ पे जो है ये ग्लॉसी फिनिश वगैरह है और ये क्रोम टिप्स में दी गई है। और यहाँ आ ही गए हैं तो एक और बदलाव वो ये कि इसकी आवाज़ में थोड़ा सा फ़र्क है, तो वो मैं आपको सुना देता हूँ। थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ। तो ये क्रैकलिंग वगैरह जो है, ये हल्की हल्की क्रैकर्स फूट रहे हैं, ये वाली जो है डिफरेंस हल्का सा इसकी आवाज़ में, जो कि एक्चुअली सिर्फ स्पोर्ट्स प्लस वाले उसमें आता है, जो मोड है उसमें आता है। उसके अलावा किसी मोड में ये आवाज़ ऐसी नहीं आती है। बाकी यहाँ पे जो है ये पर्टिकुलर टायर आप देख पा रहे हैं, इस पर्टिकुलर टायर साइज़ में और इस पर्टिकुलर व्हील में जो है डिफरेंस है। अभी ये 255/40 R18, 255 तो साइज़ मतलब टायर की विड्थ तो वही है 320d वाली, बट ये 19 से 18 इंच के हैं, वो 17 इंच के थे। और ये पर्टिकुलर अलॉय की डिज़ाइन जो है, जो 18 इंचज़ की रिम है, ये डिज़ाइन में भी थोड़ा बहुत फ़र्क है जो कि सुंदर लगता है। ये बाहर की तरफ आपको बदलाव देखने को मिलेंगे, उसके अलावा बाहर कोई बदलाव नहीं है। अंदर क्या बदलाव है, अंदर घुसते ही सबसे पहले ये जो सीट आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा बटन आपको दिखेगा, ये जो पर्टिकुलर बटन है। और यहाँ जो है आपको ये इसका प्लेट दिखेगी जिस पे M बैच जो है वो दिया हुआ है। ये एक्स्ट्रा बटन क्या करता है, वेल स्पोर्टियर सीट दी गई है, तो जो बोल्सो सपोर्ट यहाँ आप देख पा रहे हैं ना, ये एडजस्ट हो पाता है इस पर्टिकुलर बटन से। कैसे होगा मैं दबा के दिखाता हूँ, अगर आपको फ़र्क दिख रहा हो तो ही शायद बैठने से ज़्यादा समझ में आएगा। तो क्या होता है कि जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये एडजस्ट होता है, कम ज़्यादा यूँ टाइट होता है। तो अगर आपकी साइज़ जो है, आपके बैक की जो साइज़ है, उस हिसाब से ये आपको होल्ड करने में ज़्यादा बेहतर रहता है, थोड़ा स्पोर्टियर रहता है कॉर्नर्स में। तो वो फ़र्क है। बाकी फ़र्क अंदर चल के बताता हूँ। उसके बाद का फ़र्क है इस पर्टिकुलर स्टीयरिंग व्हील का, थोड़ा सा मोटा हो गया। मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे मतलब कुछ पहन के मैं चला रहा हूँ इस पर्टिकुलर गाड़ी को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा मोटा हो गया है। यहाँ पे आपको बैज मिल रहा है, ये जो है गोल हो गया है। बट इसकी एक नेगेटिव पॉइंट है वो ये बहुत हार्ड है दबाने में, बहुत मुश्किल से दबता है। तो कई बार जो है हॉर्न बजाने में तकलीफ होती है। वैसे अच्छा ही इंडिया में ज़्यादा हॉर्न ना बजाए लोग तो। उसके बाद में इस तरफ आप देखेंगे ये पर्टिकुलर फिनिश जो है ये आपको सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट में देखने को मिलेगी, और इस तरह की फिनिश जो है पेट्रोल वेरिएंट में मिलेगी। ये खोलो, यहाँ आप देख पा रहे हैं वायरलेस चार्जिंग पैड। तो ये मेरा मोबाइल यहाँ रख के बताता हूँ मैं आपको। ओके, ये देखो आप ब्लू लाइन आ गई, तो ये उसका मतलब है वायरलेसली चार्ज हो रहा है। हालांकि वायरलेस चार्जिंग पैड में प्रॉब्लम क्या है, ये थोड़ा छोटा है। तो कोई बड़े फ़ोन होंगे ना, iPhone 11 वो मैक्स प्रो टाइप या गैलेक्सी नोट 10 प्लस टाइप, वो शायद इसमें फिट नहीं होंगे। इनफैक्ट ये वायरलेसली चार्ज नहीं होता है,
बट ये यहाँ फिट नहीं हो रहा है, तो ये थोड़ी सी इशू है। शायद उनको वायरलेसली चार्ज होने में तकलीफ है, बट जैसे कि सैमसंग S10 Plus जो है वो सही से फिट हो जा रहा है और उसमें कोई तकलीफ जो है नहीं हो रही है वायरलेस चार्ज करने में, तो वो एक अच्छी चीज़ है। जेस्चर कंट्रोल इस वाले वेरिएंट में मिलते हैं, ये देखो ये आवाज़ बढ़ा रहा और कम कर रहा है, तो जेस्चर कंट्रोल आपको मिल जाएंगे। अब आपको इंस्टाग्राम पे मैं बता दूंगा साउंड क्वालिटी कैसी है, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, लिंक जो इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में है। उसके अलावा वाले एक छोटी सी M बैच जो है वो आपको यहाँ भी देखने को मिल सकता है, ये हल्का सा, और जो बचे हुए फ़र्क है उसके लिए हम करते हैं इसको ड्राइव, बिकॉज जो इंजन है वो अलग है। अब देखो M लोगो जो है वो इस्तेमाल किया गया है, बट कोई परफॉर्मेंस ट्वीक्स जो है वो M के हिसाब से यहाँ पे नहीं अवेलेबल है, इंडिया में नहीं है। बाहर अगर जो M स्पोर्ट आता है उसमें सस्पेंशन जो है एडेप्टिव दिए जाते हैं, बट इंडिया में वो नहीं दिए जाते हैं, वो जो कि एक अच्छी चीज़ भी है। क्यों अच्छी है उसकी बात हम कर लेते हैं, बट यहाँ पे जो है एस्थेटिक लुक्स जो है वो M ज़्यादा देता है, बट जो पेट्रोल इंजन है वो अपने आप में एक बहुत ही स्पोर्टियर इंजन है। तो ड्राइव करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, जो कि मेन मुद्दा है इस वीडियो का। अभी क्या है कि एक सेडान जो है, फैमिली सेडान खासतौर से, उसका प्राइमरी टास्क ये होता है कि उसकी राइड क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन होनी चाहिए। तो वो पर्टिकुलर स्पेस में हम नहीं जाएंगे, बिकॉज BMW का कहना है कि ये एक स्पोर्ट्स सेडान है, और स्पोर्ट्स सेडान क्योंकि ये है तो हम इसको उसी तरीके से पहले टेस्ट करेंगे। अब स्पोर्ट्स सेडान में देखो यहाँ ऐसा नहीं है कुछ कि कम्प्लीटली कोई स्पोर्टी कार है, बट चीज़ यही है कि भैया यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस जो है वो बहुत बेहतरीन मिलेगी, ड्राइवर्स के लिए कार होगी। तो अगर आप कोई फैमिली कार खरीदना चाहते हैं जो कि ड्राइविंग प्लेजर के हिसाब से जिसको आप पहली प्रायोरिटी देते हैं, तो वहाँ जो है ये आपके लिए बहुत बेहतरीन काम कर सकती है। 0 to 100 5.8 सेकंड में क्लेम करते हैं, तो 0 to 100 तो मैं यहाँ पे टेस्ट नहीं कर सकता हूँ वापस से, बट आपको फिर भी एक हल्का सा रूप दिखा सकता हूँ कि कैसे वो काम करता है। तो स्पोर्ट मोड में मैं डालता हूँ, स्पोर्ट प्लस में मैंने इंगेज किया है इसको, और यहाँ पे जो है थोड़ा सा डाउन स्लोप है। आई नो आइडल कंडीशन नहीं है टेस्ट करने की, बट फिर भी यही जो है सेफ ऑप्शन है हमारे पास अभी। तो लेट्स गो। ये 100 पहुंच गए हम। तो ये चीज़ें अभी यहाँ पे जो है परफॉर्मेंस वगैरह और क्या गियरबॉक्स है, कैसा इंजन रिस्पॉन्स है, उसकी बात से शुरू मैं करता हूँ। सबसे पहली चीज़, एक तो ये स्पोर्ट प्लस मोड से हटा देता हूँ क्योंकि ये साउंड काफ़ी ऐसे अपीलिंग है। यहाँ पे देखो सीन क्या है कि इस पर्टिकुलर गाड़ी में जो गियरबॉक्स यूज़ किया था ना, मुझे नहीं लगता कि कोई और गाड़ी में इससे बेहतरीन गियरबॉक्स जो है उसका इस्तेमाल किया जाता हो। जो ZF सोर्स गियरबॉक्स है, 8 स्पीड ट्रांसमिशन, बहुत ही कमाल गियरबॉक्स है। ऑलमोस्ट हर टाइम ऐसा होगा कि आप एकदम परफेक्ट गियर में होंगे, पता नहीं ये कैसे हो पाता है, लेकिन ऑलमोस्ट हर टाइम आप परफेक्ट गियर में होते हैं। मुझे इस 2-3 दिनों में जब मैं ड्राइव कर रहा हूँ, जो लगभग मैंने 250-300 किलोमीटर ड्राइव कर लिया, उसमें कभी कभार हल्का फुल्का डाउन हिल में मतलब गियर जो है वो थोड़ा सा ऊपर रह जाता है, यानी कि ऐसे जैसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि थर्ड गियर में गाड़ी होगी, वहाँ पे सेकंड हो जाता है। सॉरी, जैसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सेकंड गियर में होगी तो वहाँ थर्ड हो जाता है। तो ये थोड़ा सा माइन्यूट सी चीज़ है जो मेरे को लगी। इसके अलावा मुझे इस गियर बॉक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। बात करें इंजन की, तो 4 सिलेंडर इंजन है, 258 bhp की पावर है, 400 Nm का यहाँ पे टॉर्क है, लेकिन मतलब टर्बो चार्ज इंजन है और सिंगल टर्बो है, ट्विन स्क्रॉल सिंगल टर्बो है। तो ट्विन स्क्रॉल होने की वजह से इंजन में काफ़ी हेल्प में, मतलब आपको गाड़ी में काफ़ी हेल्प मिल जाती है। जो कहते हैं ना अपन इनिशियल टर्बो लैग वगैरह को एलिमिनेट करने की, बहुत ही कम टर्बो लैग है, शायद आप महसूस भी नहीं कर पाए आपकी रेगुलर ड्राइव्स में। लेकिन जब आप हार्ड पुश करना चाहते हैं स्टैंड स्टिल से, तो हल्का सा आप जो है उसको महसूस कर पाएंगे, उसके अलावा उस टर्बो लैग को महसूस नहीं कर पाएंगे। जो प्रॉब्लम मुझे इस पर्टिकुलर इंजन से, या किसी को अगर कुछ होनी हो तो होगी, वो ये कि ये उतना रेव हैप्पी शायद नहीं है जितना आपके जो नेचुरली एस्पिरेटेड जो बहुत हाई रेव करते थे, तो वो कैरेक्टरिस्टिक इसमें नहीं है। बट पावर टॉर्क की कहीं कोई कमी नहीं है, इनफैक्ट टॉर्क की कहीं कोई कमी नहीं है, बहुत सारा टॉर्क जो है वो इसमें अवेलेबल है। और रही बात ये कि आपके पास में मतलब फ्यूल एफिशिएंसी की बात है, तो यहाँ पे बहुत ही कमाल फ्यूल एफिशिएंसी भी डिलीवर करता है। शहर में आप ये मान के चलो कि अगर आप टिपिकल जैसे गुड़गांव, दिल्ली जैसे शहरों में चल रहे हो, तो आपको ये लगभग 8-9 दे देगा, 9 के आसपास दे देगा अगर आप सही तरीके से ड्राइव करो तो। और अगर आप हाईवे पे जाते हो तो 14-15 के आसपास जो है ये आपको माइलेज डिलीवर कर देगा, फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो डिलीवर कर देगा, जो कि आई गेस बहुत ही बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी है इस पर्टिकुलर कार की, कंसिडरिंग इतनी ज़्यादा पावर, इतनी ज़्यादा टॉर्क जो है वो आपके पास अवेलेबल है। अब बात करें राइड क्वालिटी की वगैरह की, तो राइड क्वालिटी वगैरह में सीन यहाँ पे ये कि हमें इंडिया में जो M स्पोर्ट ट्रिम है उसमें नहीं मिलता है एडेप्टिव सस्पेंशन, जो कि मैं कह रहा था एक तरीके से सही भी है। रीज़न जो एडेप्टिव सस्पेंशन है वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट करते हैं हमारी रोड कंडीशंस के हिसाब से, और एडेप्टिव सस्पेंशन नहीं होने से थोड़ी सी रिलायबिलिटी वाला फैक्टर बढ़ जाता है। बट
यहाँ पे एक चीज़ और बढ़िया वो ये कि जो एम स्पोर्ट ट्रिम जो है, जो बार ग्लोबली आ रही है, उसमें कई लोगों ने राइड क्वालिटी से रिलेटेड थोड़ी बहुत शिकायत की है कि थोड़ी फर्म है, जो कि सेडान के लिए फर्म नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सॉफ्ट होनी चाहिए, किसी भी मोड में चलाओ फर्म है, वो सब ये लोग कह रहे थे। इंडिया में हालांकि मोड्स जो पर्टिकुलरली है स्पोर्ट, कंफर्ट, एको प्रो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि राइड क्वालिटी वगैरह पे, लेकिन यहाँ पे राइड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया मुझे लगी। ये 18 इंचेस के व्हील पे है, जो 17 इंचेस की तो बहुत ही सही थी, इसकी थोड़ी सी फर्म आपको लगेगी कुछ कुछ पॉइंट पे, लेकिन कोई इशू जो है पर्टिकुलर राइड क्वालिटी से रिलेटेड आपको महसूस होगा कभी। काफ़ी सही है। ठीक है, मैं ये कह सकता हूँ कि और बेहतर हो सकती थी, स्कोप जरूर अवेलेबल है बेहतर होने का, लेकिन जैसे भी ये गड्ढे वड्ढे आ रहे हैं तो आपको ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि गड्ढों से बचा के मुझे चलना है, ऐसा कुछ ज़्यादा जो है अंदर वो नहीं लगते हैं। डेफिनेटली आप इन गड्ढों में तेज़ी से ले जाएंगे तो आपकी गाड़ी जो है उसके टायर्स को नुकसान हो जाएगा, तो वो रिकमेंडेड नहीं है। बट राइड क्वालिटी वगैरह से कोई इशू नहीं है। छोटे मोटे बम्स और जितने भी स्पीड ब्रेकर्स बने होते हैं वो सब गाड़ी जो है बहुत अच्छे से टेकल कर लेती है, कोई इशू ऐसा मुझे नहीं लगता है। अभी हैंडलिंग पे आने से पहले मैं जो है NVH की बात कर लेता हूँ। NVH जो है कमाल के NVH है, गाड़ी बहुत ही साइलेंट चलती है। जो हल्की फुल्की नॉइज़ आती है वो रोड नॉइज़ आती है, अगर रोड सही हो तो वो नॉइज़ भी अंदर नहीं आती है। एरोडाइनमिक्स के मामले में गाड़ी बहुत ही शानदार है। इनफैक्ट अगर मैं मतलब जैसे इसकी ब्रोशर वगैरह पढ़ रहा था तो इसका जो ड्रैग कोफिशिएंट है उसके हिसाब से ये BMW की जो हायर सेगमेंट की कार्स हैं उनसे ज़्यादा बेहतर है एरोडाइनमिक्स के मामले में। और कोई NVH मतलब इंजन की नॉइज़ जो है वो भी अंदर नहीं आती है। डेफिनेटली जो आपने डीजल इंजन था उसमें रेव करते टाइम आती थी, यहाँ पे आपको जो है रेव करते टाइम इंजन की भी नॉइज़ इतनी अंदर नहीं आती है। एक और चीज़ जो मैं आपको पहले बताना भूल गया इंजन वगैरह की बात करते वक्त, फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो थोड़ी सी बेहतर इसलिए भी है इस गाड़ी की क्योंकि इसमें माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम आता है जो कि एक्चुअली बहुत सही काम करता है। तो वो थोड़ी सी हेल्प कर देता है इनिशियल टॉर्क में। तो जब भी आप शहर में चलाएंगे और आप कंफर्ट मोड या एको प्रो मोड पर चला रहे हो तो डेफिनेटली आपको फ्यूल इकोनॉमी बेहतर मिल पानी। मैंने तो एको प्रो मोड पर इसको चलाया नहीं है 2 दिन से, अभी मेरे को जब मैं बता रहा हूँ तब मेरे को याद आया कि इसमें एको प्रो मोड टाइप की चीज़ है। तो ये चीज़ है, आपको फ्यूल एफिशिएंसी हो जाएगी। NVH बहुत बेहतरीन है। बात करते हैं हैंडलिंग की, तो हैंडलिंग में वैसे तो कोई डिफरेंस नहीं होगा डीजल और पेट्रोल से। डीजल की हैंडलिंग में मुझे कोई शिकायत नहीं लगी थी। हाँ, थोड़ा बहुत ये बीच का जो पार्ट था यहाँ पे मतलब थोड़ा सा डल टाइप लग रहा था जो कि अभी भी उसमें एग्जिस्ट करता है, तो उसमें हम नहीं पढ़ के रादर मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि देखो हाइड्रोलिक स्टीयरिंग जिन लोगों ने चलाया है BMW 3 सीरीज़ का, वो तो आप डेफिनेटली वहाँ पे अचीव नहीं कर सकते हो सिमिलर सॉर्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, बट काफ़ी सही शार्प जो है आपको लाइंस जो आप बना पाते हो, मतलब आप जब भी चलाते हो तो हैंडलिंग आप काफ़ी सही गेज कर पाते हो कि गाड़ी कब कहाँ कैसे जा रही है। पर्टिकुलर चैसी या जो प्लेटफॉर्म है उसके हिसाब से हो सकता है जो एक्सपर्ट ड्राइवर्स हैं उनको कुछ कुछ जगह कहीं ओवर स्टीयर अंडर स्टीयर टाइप सिचुएशंस कुछ कुछ पॉइंट पे लग पाए। बाकी इन जनरल रेगुलर जो जिसको चलाने में मज़ा आता है गाड़ी, वो मुझे नहीं लगता कुछ भी इसके बारे में कुछ खास कंप्लेन कर पाएगा। और हैंडलिंग वाले पॉइंट में भी जो है कोई शिकायत नहीं है, काफ़ी बढ़िया हैंडलर है। अगर आपको स्टीयरिंग का फीडबैक वगैरह चेंज करने हैं तो आप इन मोड से कर सकते हो। स्पोर्ट प्लस मोड वगैरह में थोड़ा हार्ड हो जाता है, एको प्रो और कंफर्ट मोड में स्टीयरिंग मोड जो है उसका ईजी रहता है। तो वो चीज़ें अगर आपको फील करनी हो तो वो भी, और काफ़ी सब्सटेंशियल जो डिफरेंस जो है उसमें है, मतलब ये मोड चेंज करने पर एक्चुअली डिफरेंस भी आता है। तो वही चीज़ है हैंडलिंग के बारे में। ड्राइवर्स जो एंथुसियास्टिक लोग हैं, अगर आप मतलब ठीक है इस बजट में 50 लाख के आसपास अगर कोई सेडान कार आपके लेने का विचार है, डेफिनेटली एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। आपको 330i की टेस्ट ड्राइव लेनी चाहिए। अब वो अलग बात है कि आपको 330i और 320d में भी कंफ्यूजन हो सकता है कंसिडरिंग फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह आपका रन कितना रहता है। बट एक बार इस गाड़ी पर्टिकुलर गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेके, खुली सड़कों पे टेस्ट ड्राइव लेके जो है आपको ट्राई करना चाहिए, और कैसा आपको फील होता है वो मतलब एक जो कहते हैं ना एक लंबे टाइम बाद में ऐसा फील हो रहा है 3 सीरीज़ के साथ में, लंबे तो नहीं मतलब 2-3 जनरेशन के बाद में वापस ऐसा फील हो रहा है कि टिपिकल BMW जो है वो फील इस पर्टिकुलर गाड़ी से आ रही है। यहाँ पे 2 ये EPS है, 2 इंजन जो है वो नेचुरली एस्पिरेट नहीं हो के 6 सिलेंडर नहीं हो के टर्बो चार्ज है, बट स्टिल काफ़ी बेहतरीन BMW वाली फील जो है इस पर्टिकुलर कार से आ रही है। तो क्या सब कुछ बेहतरीन है BMW 330i के बारे में? नहीं, काफ़ी सारी कमियां भी है कंसिडरिंग द प्राइस पॉइंट। जिस प्राइस पॉइंट पे आपको 330i मिलती है वहाँ पे काफ़ी सारी कमियां गिनाने को भी मिल जाती है। सबसे पहली चीज़ जो मुझे पर्सनली पसंद नहीं आई वो है एंड्रॉयड ऑटो ना होना। एंड्रॉयड ऑटो होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दूसरी एनॉइंग चीज़ मेरे लिए जो थी वो ये कि आप सिर्फ चाबी से जो है आप इस गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हो। मतलब चाबी जेब में हो तो पैसिव एंट्री कोई भी दरवाजे पे दी नहीं गई है, कोई बटन या रिक्वेस्ट सेंसर नहीं दिया गया जिससे आप खोल सको। हालांकि चाबी बढ़िया है, ऐसा नहीं कि चाबी अच्छी नहीं लगती, बहुत ही बढ़िया एम बैजिंग जो है वो यहाँ दी गई है, बट स्टिल एक पैसिव एंट्री हो जिसमें आप चाबी सिर्फ जेब में रख सको और उसका कोई खास बार बार निकालना ना पड़े, तो एक बेहतर
चीज़ जो है वो हो जाती है। उसके बाद इंग्रेस एग्रेस काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम लगेगी। दो लो सिटिंग है, राइड करने में काफ़ी मज़ा आता है, ड्राइव करने में काफ़ी मज़ा आता है, लेकिन इंग्रेस एग्रेस जो है वो शायद थोड़े से बुज़ुर्ग लोगों को परेशानी हो सकती है। वो एक कंसिडरिंग फैक्टर है, कंसिडरिंग एक फैमिली कार है और कोई भी नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो है वो नहीं है। मैं मिस करूंगा वो रेव हैप्पी इंजन्स, पता नहीं लोग मिस करेंगे या नहीं करेंगे, आपकी पर्सनल ये चीज़ हो सकती है। बस ये चीज़ें हैं जो कि थोड़े बहुत जो है आपको शायद लगेगी। एक और चीज़, ब्रेक्स, गाड़ी के ब्रेक से फीडबैक वगैरह इतना अच्छा नहीं है। आई होप ये चीज़ जो है इम्प्रूव हो जाए, क्योंकि ये चीज़ बाद में भी अपडेट की जा सकती है। तो ब्रेकिंग से जो फीडबैक आ रहा था उसमें कुछ खास मज़ा मुझे नहीं आ रहा था। तो ये ब्रेक का पर्टिकुलर फीडबैक अगर बेहतर हो जाए तो वो जो है एक बेहतरीन कार ये हो सकती है, या फिर प्राइस जो है वो थोड़ी सी कम हो जाए तो ये बेहतरीन कार हो सकती है। तो फिलहाल यही है, गाड़ी जो है वो BS6 वेरिएंट में अवेलेबल है। आप खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक रहा है। और अगर कोई और जानकारी जो आप मेरे थ्रू चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब देना पसंद करूँगा। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।